नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सियासत का बेहद पुराना दस्तूर रहा है कि जब भी मौका मिले विरोधी को चारों खाने चित कर दिया जाए। लिहाजा इसी बीच सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों को भी मंत्री अशोक चांदना के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक बड़ा मौका मिल गया और इस मौके से पायलट के कट्टर समर्थक बिल्कुल नहीं झुके। क्या है पूरा मामला और कैसे पिछले 2 दिनों से गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना क्यों विवादों में है, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी मंत्रियों में शुमार अशोक चांदना इन दिनों नई आफत में फंस गए हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों से मंत्री अशोक चांदना 2 मामलातों को लेकर बेहद सुर्खियों में है। पहला मामला जुड़ा है सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से। दरअसल चांदना बूंदी में पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैली में शिरकत कर रहे थे। उसी दौरान पायलट मुर्दाबाद के नारे लगे। यह वीडियो वायरल होने के बाद पायलट के कट्टर समर्थक मंत्री चांदना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। चांदना इस मामलात में उलझे ही हुए थे कि दूसरे दिन नया बवाल खड़ा हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मंत्री अशोक चांदना का एक ऑडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें मंत्री चांदना राजू नाम के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को खुलेआम धमकी देते हुए अब शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तेरी औकात से बाहर निकल रहा है तू। तेरे लिए इतनी बार पंचायत समिति में और इसमें मैंने लड़ाई लड़ी, आज तू तेरी औकात बता रहा। तू 2 कौड़ी का साले चवन्ना है और तू अब चुनाव लड़ना, नहीं लड़ा ना तो तेरी एस्टेसी कर दूंगा, ध्यान रख लेना। तू चुनाव लड़, अब टिकट तेरे को नहीं दे रहा हूँ। तू तेरे कार्यकर्ता को बोल निर्दलीय लड़ रहा हूँ और तू लड़। साले चमार, तू आजा, तू चुनाव लड़ दे राजू, नहीं तो सारी एस्टेसी कर दूंगा, ध्यान रख लीजिए। तू चुनाव लड़ और न लड़ियो ना तो तारा बाप के औलाद को ना ध्यान रख दे। दरअसल ये ऑडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया की दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गया और मंत्री चांदना की चौतरफा निंदा होने लगी। लिहाजा पायलट कैंप के कट्टर समर्थकों को भी चांदना के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक बड़ा मौका हाथ लग गया। लिहाजा हुआ भी कुछ ऐसे ही। पायलट समर्थकों ने इस मामलात को सोशल मीडिया में ऐसा भुनाया कि ट्विटर में चांदना इस्तीफा दो नेशनल ट्रेंड करने लगा। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 16,000 से ज्यादा लोगों ने मंत्री चांदना के इस्तीफे को लेकर ट्वीट किया। शायद ऐसा पहली मर्तबा देखने को मिला है जब गहलोत सरकार के किसी मंत्री का मामलात राष्ट्रीय फलक पर सोशल मीडिया में इतना ट्रेंड हुआ। खैर, अब खबर है कि मंत्री चांदना का ये ऑडियो विवाद इतना बढ़ चुका है कि तपिश दिल्ली दरबार यानी आला कमान तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर मंत्री अशोक चांदना के सियासी विरोधियों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, तो वहीं चांदना भी एक नई आफत मोल ले बैठे हैं। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑडियो बम की तपिश कब ठंडी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से मंत्री अशोक चांदना का ऑडियो वायरल होने के बाद से लगातार ये मांग उठने लगी कि मंत्री अशोक चांदना इस्तीफा दे और ये मांग सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड करती रही। अब खबर है कि ये मामलात आला कमान तक पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, जब खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी है तो जयपुर में तो निश्चित रूप से हर कोई इससे वाकिफ होगा। लिहाजा अब देखना यह होगा कि मंत्री अशोक चांदना इस ऑडियो टैपिंग मामले को कैसे कंट्रोल में करते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।